अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज बड़ा अफसोसनाक सानियात हुए जड़ावाला में और इसके साथ फैसलाबाद में कि हमारी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको पुरअमन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनकी किताबों की जो है वो बेहुरमती की गई। तो बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हमारा मज़हब जो है वो हमें पुरअमन रहने की तलकीन करता है। इसके साथ हमारे मुल्क में ये कल्चर मॉब जस्टिस का क्यों बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी मर्जी से जो है वो सड़कों पर निकल जाते हैं, किसी के ऊपर भी कुछ भी बात करके जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर कोई शख्स किसी जुर्म का इर्तकाब करता है तो अदालतों को और कानून को इसका फैसला करने दें, कानून अपने हाथ में मत लें। अब जो कुछ जो है वो आज ईसाई जो है हमारे बहन भाइयों के साथ हुआ वो काबिल मजम्मत है और बहुत अफसोसनाक है। और ऐसे मौकों पर हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो बिल्कुल एक खामोश तमाशाई बन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ करने की सिक्कत और ताकत ही नहीं रखते, जबकि हमने उनको गुज़िश्ता पूरे साल लोगों के घरों में कूदते हुए देखा है, लोगों के घरों में तोड़फोड़ करते हुए देखा है, गिरफ्तारियां करते हुए देखा है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे उनको फौरी तौर पर मॉब को डील करना चाहिए, इस मौके पर हम उन्हें बिल्कुल खामोश तमाशाई के तौर पे देखते हैं। आज जितना भी नुकसान हुआ और जितना भी जो अफसोसनाक वाक़यात हुए वो काबिल मजम्मत है और फौरी तौर पर इन तमाम लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जो इसमें मुलव्वस हैं। अभी मैं निगरान वज़ीर आज़म का भी ट्वीट देख रही थी कि वो ये कह रहे थे कि हम इन तमाम लोगों को जो है वो इंसाफ देंगे, मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो देखते हैं कि कब जो है वो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए लोग जुल्म करने से पहले जो है वो नहीं डरते। और आलमी तौर पर हमारी कितनी जग हसाई होगी इस मामले को लेकर, क्योंकि अगर कोई हमारे साथ इस तरह करे तो हम बहुत शोर करते हैं एज अ कम्युनिटी, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क में ये करे तो हम इसको अपना एक राइट समझ लेते हैं कि हम माइनॉरिटीज के साथ ये कर सकते हैं। हरगिज हम ये नहीं कर सकते। ये मुल्क माइनॉरिटीज का भी उतना ही है जितना इस मुल्क में रहने वाली मेजॉरिटी का है। लेकिन इशू ये यहाँ पर बनता है कि जब हमें इंसाफ नहीं मिलता तो उन्हें कैसे हम इंसाफ दिलवाएंगे, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है वो सवाल है। दूसरी चीज़ अभी मैं देख रही थी कि एक बड़ी अच्छी खबर आई कि शंदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी को जो है वो रिहा कर दिया गया है। दीगर लोगों भी इस वक्त जेल में हैं, तो मैं ये चाहूँगी कि लाहौर हाई कोर्ट भी इस हवाले से देखे और उन लोगों को जो है वो जेल से आज़ाद करे, जिसमें यास्मीन राशिद हैं, सनम जावेद हैं, खतीजा शाह हैं और इसके साथ जो हैं वो तैयबा हैं। और हम ये देखते हैं कि ये लोग कब से जो हैं, ये लोग आलिया हमजा हैं, ये लोग जेल में हैं और इनकी जमानतें नहीं हो रही। आप लोग कोई गारंटीज ले लें कि ये मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, ये लोग मुल्क में ही रहेंगे। लेकिन इस तरह का सलूक जो है वो बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि इस तरह का सलूक किया जाए और ख़वातीन जो हैं वो कैद में जो है वो रहें। दूसरी तरफ हम देखें तो डॉलर अपनी जो है वो उड़ान जो है वो भर रहा है और आज भी जो है वो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में ये मजीद महंगा हो गया। 294 रुपीज़ का जो है वो इस वक्त डॉलर है। तो मुल्क की मईशत कहाँ खड़ी है? एक तरफ अकलियतों के साथ ज्यादती हो रही है, अकलियतों के जो है वो उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, अक्सरियती पार्टी के साथ भी ये सलूक जो है हम देख रहे हैं कि हो रहा है। और दूसरी तरफ मईशत का जो हाल है वो भी आप सबके सामने है। तो ये जो तमाम चीज़ों को ख़राब किया है इसको ठीक कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है कि पाकिस्तान के जो मौशी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो माशरती मसाइल हैं और पाकिस्तान में ये जो इतनी ज़्यादा इंटॉलरेंस जो है वो सरायत कर गई है, ये सब कैसे ठीक होगा? ये उन्हीं को ठीक करना होगा जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब की हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ शख्सियात या जत्थे इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। आप फौरी तौर पर ऐसी सिचुएशन को रोकें और उन लोगों को इंसाफ दिलवाएं जो लोग जो हैं वो मजलूम हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंसाफ मौजूद नहीं है तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरह होता है। शंदाना गुलजार की जो रिहाई है, शहरियार अफरीदी की रिहाई बहुत खुशाइंद है, इसलिए जो बाकी लोग जेल में हैं उनको भी जो है वो रिहा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कारकुनान पीटीआई के इस वक्त जेल में हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे भाई इमरान रियाज लापता हैं वो भी जल्द वापस आ जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ जो है वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाएंगे। आई एम होपफुल कि जल्द से जल्द जो है वो उनकी वापसी को भी यकीनी बनाया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।